सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने वचन पढ़ा था, एक वचन और बहुवचन। तो आज हम व्याकरण का ही कुछ भाग पढ़ने वाले हैं। वो है संज्ञा और नाम। संज्ञा नाम, संज्ञा नाम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो, ये आपको भाषा ज्ञान में मदद करने वाला है, इसीलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो कुछ चित्र दिखाती हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है। बच्चों देखो, तो नीचे चित्र में क्या क्या दिख रहा है आपको ये ध्यान से देखना है। देखो, ये है पहला चित्र। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? कुछ बच्चे दिख रहे हैं, यानी और कुछ रंग उड़ा रहे हैं। मतलब ये कौन सा उत्सव है? होली का उत्सव है ना। तो ये हुआ पहला पिक्चर। अब दूसरे पिक्चर में देखो, ये एक मोर खड़ा है अपने पंख फैलाकर, है ना। तो ये है मोर। अब तीसरे पिक्चर में क्या दिख रहा है? बैट और बॉल दिख रहा है। अब चौथे पिक्चर में एक हंसती हुई लड़की दिख रही है ना। और इसमें ये क्या है? ये दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली का लाल किला है। अब ये कौन सा चित्र है? ये तो आपको पता है, ये है गांधी जी। तो आगे देखो बच्चों, देखो चित्रों में होली, मोर, बैट बॉल, हंसती लड़की, दिल्ली का लाल किला, गांधी जी दिख रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया। इस चित्र में आपको पहले चित्र में आपको होली, फिर मोर, फिर बैट बॉल, एक हंसती लड़की, बाद में लाल किला और गांधी जी। अब देखते हैं इसके आगे हमें इस चित्र के माध्यम से क्या बताने वाले हैं व्याकरण में। तो देखो ये सब किसी न किसी चीज़ों के नाम है। ये क्या है? अभी जो पिक्चर मैंने दिखाए वो किसी न किसी चीज़ों के क्या है? नाम है। जैसे मोर किसका नाम है? प्राणी का नाम है। जैसे कि मोर किसका नाम है? प्राणी का नाम है ना। और महात्मा गांधी जी किसका नाम है? नेता का नाम है। महात्मा गांधी जी कौन थे? नेता थे, इसलिए उनका नाम नेता का नाम है। और होली त्योहार का नाम है। होली क्या है? त्योहार का नाम है। और बैट बॉल वस्तु का नाम है। जैसे मोर प्राणी का नाम है, महात्मा गांधी जी नेता का नाम है, होली त्योहार का नाम है, वैसे बैट बॉल क्या है? वस्तु का नाम है। उसी तरह हंसना क्या है? मन का भाव। हंसना क्या है? मन का भाव। और दिल्ली क्या है? जगह का नाम। दिल्ली यानी कि दिल्ली एक जगह का नाम है ना। तो आगे देखते हैं हम। इस संसार में हर एक प्राणी, व्यक्ति, त्योहार, वस्तु, स्थान और मन के भाव की पहचान उसके नाम से होती है। इस संसार में हर एक प्राणी, व्यक्ति, त्योहार, वस्तु, स्थान और मन के भाव की पहचान उसके नाम से होती है। प्रत्येक का कुछ न कुछ नाम होता है। हर एक यानी कि हर कोई चीज़ का कोई न कोई नाम होता है। वो प्राणी हो, उत्सव हो, या नेता हो, कोई भी हो, या अपने हमारे मन के भाव भी हो, तो उसको भी कुछ न कुछ नाम जरूर होता है। उसी नाम से हम उस वस्तु को बुलाते हैं। उसी नाम से हम क्या कहते हैं? उस वस्तु को बुलाते हैं। इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखो, मोर प्राणी का नाम, महात्मा गांधी जी नेता का नाम, होली त्योहार का नाम, बैट बॉल वस्तु का नाम, हंसना मन का भाव, दिल्ली जगह का नाम है। हाँ, तो यहाँ कोई भी और उदाहरण आ सकता है। होली की जगह दीपावली हो सकती है, मोर की जगह चिड़िया या हंस हो सकता है, महात्मा गांधी जी की जगह और कोई नेता हो सकता है, बैट बॉल की जगह और कोई खिलौना हो सकता है, हंसने के बजाय रोना होता है, दिल्ली की जगह मुंबई हो सकता है ना। तो इस संसार में हर एक प्राणी, व्यक्ति, त्योहार, वस्तु, ध्यान रखो, इस संसार में हर एक प्राणी, व्यक्ति, त्योहार, वस्तु, स्थान और मन के भाव की पहचान उसके नाम से होती है। प्रत्येक का कुछ न कुछ नाम होता है। उसी नाम से हम उस वस्तु को बुलाते हैं।
इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन्हीं नामों को, जिस नाम से हम उस वस्तु को बुलाते हैं, इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है? तो प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। ध्यान में रखना है आपको, प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान और मन के भाव की पहचान उसके नाम से होती है। प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान और मन के भाव की पहचान किससे होती है? उसके नाम से होती है। और इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान और मन के भाव की पहचान जिस नाम से होती है, इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आया? चलो, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। इस संसार में बहुत सारे नाम है। इस संसार में क्या है? बहुत सारे नाम है। आप देखते हैं व्यक्तियों के नाम, हम कुछ व्यक्तियों के नाम देखते हैं। अमिताभ बच्चन, इस पर आप आपका भी नाम डाल सकते हैं। अन्ना हजारे, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? ये है व्यक्तियों के नाम। आप अपने किसी फ्रेंड का भी नाम यहाँ लेंगे तो वो हुआ व्यक्तियों का नाम। तो आगे पढ़ते हैं हम। अब देखते हैं प्राणियों के नाम। देखो, प्राणियों के नाम में बकरी, मक्खी, तितली, जिराफ। यहाँ आप किसी अन्य प्राणी का भी नाम लेंगे तो भी चलेगा, इसे हम संज्ञा कहेंगे। बकरी, मक्खी, तितली, जिराफ। आप पहले देखा व्यक्तियों के नाम, इसमें क्या देखा? अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे और सचिन तेंदुलकर। इस जगह पर आप अपने दोस्तों के या किसी और के भी नाम डालोगे व्यक्तियों के, तो वो भी संज्ञा कहलाएंगे। और यहाँ भी प्राणियों के बकरी, मक्खी, तितली और जिराफ, इसकी बजाय आप किसी और प्राणी का नाम भी लेंगे तो वो हुई संज्ञा। अब देखते हैं वस्तुओं के नाम। जैसे कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, आईना, मोटर कार, आईना, मोटर कार, आईना यानी कि मिरर, और मोटर कार। तो ये हुए वस्तु के नाम। यहाँ आप किसी भी वस्तुओं का नाम ले सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के बजाय कूलर, फैन, मोबाइल और किसी भी वस्तु का आप यहाँ नाम ले सकते हैं। आईना, मोटर कार। तो ये हुए संज्ञा। इसे भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब देखते हैं स्थानों के नाम। लाल किला, ये क्या है? स्थान का नाम है। शहर, बाजार, ये क्या है? स्थान के नाम है। लाल किला, शहर, बाजार, ये क्या है? स्थान के नाम है। इसे भी हम संज्ञा ही कहेंगे। तो अब देखते हैं त्योहारों के नाम। यहाँ स्थानों के नाम पर भी आप किसी भी स्थान का, किसी भी शहर का या किसी भी, यहाँ बाजार की बजाय किसी और चीज़ का भी नाम डाल सकते हैं आप और लिख सकते हैं। लाल किले के बजाय कोई और भी किला ले सकते हो, ये आपकी संज्ञा ही होगी। ये उदाहरण के खातिर आपको समझा रही हूँ। तो देखो बच्चों, अब देखते हैं त्योहारों के नाम। क्रिसमस, दिवाली, बैसाखी, ईद। ये हुए त्योहारों के नाम। यहाँ आप कोई और त्यौहार भी ले सकते हैं। और ये हुए संज्ञा, इसे भी हम संज्ञा ही कहेंगे। तो गुण या भावों के नाम। अब देखो, इस बच्चों को आश्चर्य हुआ है किसी बात का, तो ये हुआ गुण या भावों के नाम। परिश्रम, चढ़ाई, ये है, इसे भी हम संज्ञा ही कहेंगे। तो आगे देखो नदियों के नाम। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, दिन, महीनों, ये भी संज्ञा के आते हैं। नदियों के नाम जितने भी है वो सब संज्ञा के रूप में पहचाने जाते हैं। दिन, महीनों के नाम जैसे कि जनवरी, मार्च, सोमवार, मंगलवार, ये भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा ही कहेंगे। और व्यवसायियों के नाम यानी कि बिजनेस करते हैं व्यवसायियों के नाम। शिक्षक, दर्जी, धोबी, दूध वाला, जो भी व्यवसाय करते हैं, यहाँ डॉक्टर भी आ सकते हैं, इंजीनियर भी आ सकते हैं, है ना, कि कोई और भी यहाँ आ सकते हैं। व्यवसायियों के नाम, इसे भी हम क्या कहेंगे?
संज्ञा ही कहेंगे। तो ये आपको करना है। नीचे दिए गए खानों में, यानी कि जो तख्ता दिया है उसमें आपको 5-5 नाम लिखने हैं। किसके? व्यक्ति के। जो आपको आपके फ्रेंड के नाम लिख सकते हैं, अपने माँ बाप के नाम लिख सकते हैं, किसी भी आपको जो भी पसंद है व्यक्तियों के नाम में, ये आपको यहाँ लिखेंगे। अब खाने की वस्तु, यहाँ जो भी आपके खाने की चीज़ें पसंद है या आपको जो सामने दिखाई देता है, यहाँ आप खाने की वस्तु का नाम लिखेंगे। आप जानवर का नाम लिखेंगे, जो भी आपको जानवर पसंद है। और यहाँ स्थान के, यानी कि शहर का वगैरह नाम लिखेंगे या किले का वगैरह नाम यहाँ लिखेंगे आप। तो अपनी पसंद के 5 खेलों के नाम लिखने हैं आपको। अपने घर में दिखाई देने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। शाला जाते यानी स्कूल जाते समय रास्ते में जो भी आपको दिखाई देने वाले 5 व्यवसायों के नाम लिखने हैं, है ना। अब नीचे कुछ फूल दिए गए हैं, उनमें संज्ञा नाम वाले शब्दों को, फूलों को लाल रंग से रंगोना है आपको। तो ये इसमें से जो भी संज्ञा के नाम है, जैसे कि सोनार, ये संज्ञा का नाम है, एक उदाहरण के लिए ये आप उसे अलग निकाल के उसमें लाल रंग भरेंगे और सोनार लिखेंगे, सोनार लाल रंग से लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आया? तो ये है आपको करना। तो हमने क्या सीखा है? प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है ना। और प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान और मन के भाव की पहचान उसके नाम से होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तियों के नाम, इसमें क्या क्या आता है? व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, त्योहारों के नाम, गुण या भावों के नाम, और नदियों के नाम, दिन महीनों के नाम और व्यवसायों के नाम। तो ये आपको समझ में आया है। और वचन और ये संज्ञा नाम भी हमारा खत्म हो गया। तो आपको इसका होमवर्क करना है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा। फिर मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।